सभी बच्चे ध्यान दें। कल एक ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भेजा गया था। उसमें ये था कि चित्र एक दिया गया है, ए बी के सिरों के मध्य धारता ज्ञात करनी है और प्रत्येक संधारित्र की प्रत्येक कैपेसिटर की धारता 1 माइक्रोफैरड है। तो अब देखिए, ये इस प्रकार से यदि सीरीज कभी जुड़ी मिले, इसका एक लॉजिक है। अगर ये सीरीज और सभी समान धारता के संधारित्र अगर इस तरीके से जुड़ते चले जा रहे हैं अनंत तक अगर जा रही है सीरीज, तो यहाँ से इतना ये सर्किट जब काटा जाता है, इतना सर्किट जब अलग किया जाता है, तो इसका जो लॉजिक है वो ये है कि जो इसका आंसर होगा वही यहाँ से यहाँ तक, वही यहाँ से यहाँ तक तुल्य धारता हो जाएगी, वही यहाँ से यहाँ तक की तुल्य धारता हो जाएगा। अगर हमने ये मान लिया, जैसे देखो ये हमने सी डैश मान लिया कि ए और बी के बीच तुल्य धारता सी डैश है, तो इतना सर्किट जब कट हुआ तो यहाँ लिख दिया गया सी डैश, यानी ये पूरा सर्किट समांतर क्रम में हो जाता है। ये सभी बच्चे ध्यान दें, ये शेष पूरा सर्किट समांतर क्रम में हो जाएगा और इस शेष सर्किट की जो धारता होगी वो परिणामी धारता के समान हो जाएगी। तो अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये और ये समांतर क्रम में हो गए, तो जब ये समांतर क्रम में हो गए, तो समांतर क्रम में है तो पता है कि C बराबर C1 प्लस C2। तो यहाँ पर हमने इसका संयोजन यहाँ सॉल्व किया, C डबल डैश इसका मान लिया इस पूरे का, तो ये निकला C प्लस C डैश, ये इसका हो गया। अब ये इसके साथ जो ये C डबल डैश है, अब अपने आप समझ जाइए, इसके साथ ये श्रेणी क्रम में बन जाएगा। ये सभी ध्यान से समझते जाएं इस बात को, ये श्रेणी क्रम में बन जाएगा। अब श्रेणी क्रम में जब होता है तो सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो तुल्य धारता हमने मान रखी है C डैश, तो 1/C डैश बराबर 1/C प्लस 1/C डबल डैश, यानी यहाँ तक हो गया C डबल डैश। तो ये लिखा गया यहाँ देखो, C डबल डैश का मान ये रखा गया। इसके बाद जब इसको सॉल्व किया गया तो यहाँ पर RHS के साइड में ये आया C डैश प्लस 2C/C इंटू C प्लस C डैश। इसके बाद देखो इधर 1/C है ही, तो C 1/C डैश है ही, 1/C डैश का उधर गुणा किया गया, तो C इंटू C प्लस C डैश इक्वल टू C डैश स्क्वायर प्लस 2C डैश, या इसको लिखा गया C स्क्वायर बराबर C डैश स्क्वायर बराबर C स्क्वायर, अच्छा इसको अंदर गुणा कर दिया गया, तो C स्क्वायर प्लस C डैश बराबर C डैश स्क्वायर प्लस 2C डैश। ये फाइनल रिजल्ट आया, C डैश स्क्वायर प्लस C डैश माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें श्री धराचार्य जी विधि का उपयोग किया गया C डैश का मान निकालने के लिए। माइनस C जानते हैं, माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 4AC। तो जब यहाँ पे लिखा गया तो C हो गया C स्क्वायर प्लस 4A का मान, ये C लिखा गया तो ये हो गया C स्क्वायर इक्वल टू तो हो गया 1, तो C स्क्वायर हो गया। तो जब इसमें इसकी वैल्यू यहाँ पे सॉल्व की गई तो माइनस C प्लस माइनस अंडर रूट 5C स्क्वायर। अब होता क्या है कि धारता ऋणात्मक हो नहीं सकती है, लॉजिक देखिए। तो धारता जब ऋणात्मक नहीं हो सकती तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का ले लिया गया, ये प्लस का चिन्ह ले लिया गया। अब इसको जब सॉल्व किया गया तो C/2 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 5 माइनस 1, या यहाँ पर अंडर रूट 5 का मान रखा गया C/2 2.24 माइनस 1/2। इसको जब सॉल्व किया गया तो C डैश बराबर, चूँकि C का मान 1 माइक्रोफैरड है तो 1.22 अपॉन आ गया रिजल्ट 2 इक्वल टू में आ जाता है 0.62 माइक्रोफैरड। इसको सभी बच्चे इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से सॉल्व करके समझकर इसको नोट करें, इनके लॉजिक, इसको कहीं कॉपी में कॉपी में लिख लें।